हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। और आज हम कर रहे हैं एक रिएक्शन वीडियो। और मुझे पता है कि मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि 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 मेरी दादी का देहांत हो गया, तो उस वजह से हम बिजी थे उसमें। तो हम वीडियो नहीं बना पाए और ना डाल पाए, ना हम ब्लॉग कंटिन्यू कर पाए। तो ऊपर से हमारी तबीयत भी खराब थी, मेरी भी तबीयत खराब थी और मेरी आवाज़ थोड़ी बदली-बदली भी आ रही होगी। और सिमरन की भी तबीयत खराब है, तो वो इस वजह से इस वीडियो में नहीं है। तो अगली बार ले लेंगे उसे। ओके, तो चलिए रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं एकदम मसालेदार तड़का-वड़का मार के। और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम झकास होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग हॉरर स्टोरीज पे वीडियो रिएक्शन देने वाले हैं। तो वैसे कमला गेम बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, तो खूनी मंडे की तरफ से एक सच्ची घटना पे आधारित अभी मुझे सर्च करने पे आया है, तो हम चलो उस पर रिएक्ट करेंगे। तो हेडफोन्स लगा लेते हैं। और तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना बकबक के। और खूनी इस वीडियो पर रिएक्ट करते हैं। वैसे मुझे इनकी वीडियोस बहुत पसंद है, इनकी हॉरर वीडियोस, स्टोरीज जो ये खोज-खोज के लाते हैं ना रियल वाली, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो चलो बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं वीडियो। बहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज तो सब्सक्राइब करो और हर हफ्ते हॉरर को एंजॉय करो। बेल आइकन दबाना मत भूलना। अरे यार, गेट खोल के डरा दी मम्मी। एक हॉरर पे ऊपर से डरा दी। ठीक है, ओके। काकुड़ा हॉरर लेजेंड। 30 साल के सोहम का एक पुश्तैनी घर उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर के पास एक छोटे से गांव रतौड़ी में था। लेकिन बचपन से ही सोहम के पिता ने उसे रतौड़ी गांव से दूर रखा था। वो नहीं चाहते थे कि सोहम के कदम कभी उस मनहूस जगह पर पहुंचे। पर सोहम जिंदगी में एक बार अपना रतौड़ी का बड़ा पुश्तैनी घर देखना चाहता था। और देखना भी क्यों ना चाहे, उसका हक बनता है यार देखने का, उसका पुश्तैनी घर है। एक बार जब वो अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए उत्तर प्रदेश गया हुआ था, पर लेकिन हम तो बड़े सयाने लड़के हैं, हम तो कभी अपने बड़ों की बात मानेंगे है नहीं। तब वो जाएगा अपना रतौड़ी घर देखेगा। तब उसने सोचा कि क्यों ना वो रतौड़ी का भी एक चक्कर लगाए। गूगल मैप में तो रतौड़ी का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन सोहम आसपास के लोगों से रास्ता पूछ पूछ के रतौड़ी पहुंच गया। अब शाम के सिर्फ 7 ही बजे थे, लेकिन पूरा गांव खाली था। सोहम ने देखा कि हर घर में एक नहीं बल्कि 2 दरवाजे हैं, एक बड़ा दरवाजा और एक छोटा दरवाजा, और हर घर का छोटा दरवाजा खुला था। सोहम के बड़ा दरवाजा होगा एक बड़े लोगों चाचा के लिए और उसी छोटा गांव दरवाजा में होगा उनके छोटे बच्चों पुश्तैनी के घर लिए। पर रहते थे। वो सीधा अपने घर के पते पर पहुंच तो गया। मजाक नहीं उड़ाते हैं, घर चलो का देखते हैं। बड़ा वाला डोर बंद था। उसके नॉक करने पर भी जब कोई बाहर नहीं आया, तो सोहम उनके घर में बने छोटे दरवाजे से अंदर घुस गया और उसने वो दरवाजा भी अंदर से बंद कर दिया। अंदर घुसकर वो अपने चाचा से मिला। सब उसे देखकर बहुत खुश थे। वो लोग अंदर वाले कमरे में बैठकर बातें करने लगे। तभी पूरे रतौड़ी गांव में जोरों से घंटी बजने की आवाज आने लगी। सोहम ने अपने चाचा से पूछा कि इस टाइम घंटी क्यों बज रही है और रतौड़ी अभी से इतना सुनसान सा क्यों पड़ा है। तब उसके चाचा ने बताया कि रतौड़ी गांव पर एक भूत का श्राप है, काकुदा का श्राप। हर मंगलवार को ठीक शाम 7:15 बजे वहां काकुड़ा नाम का एक भूत आता है। वो भी मंगलवार के दिन आता है शायद। ये लोग को हनुमान जी के बारे में पता नहीं है, इसके मंगलवार भी लिए हनुमान घर जी का का ही छोटा दिन होता दरवाजा है। हमेशा हर जगह खुला हनुमान रखना जी का होता है। पोस्टर लगा देना अगर चाहिए। दरवाजा खुला नहीं हुआ तो अंदर जो भी मर्द होता है
उसे काकुड़ा का श्राप लग जाता है। वो कुबड़ा बन जाता है और हम्म, अच्छा, ये तो बिल्कुल स्त्री जैसा हो गया। जिसमें स्त्री पीछे से आवाज है तो मुड़ के मत देखना, वरना वो भी किसी लड़के पे ये करती थी। और ये भी बिल्कुल वैसा ही है। वैसे स्त्री टू निकल चुका है, उसका ट्रेलर आ गया है, क्या सबने आपने देख लिया है? वैसे वो तो थिएटर में 15 अगस्त के दिन शायद आने वाला है, पता नहीं, मेरे को तो कुछ पता नहीं। पर ट्रेलर देख के मुझे लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसमें क्या हो रहा है कि काकुटा नाम का जो भूत है, अगर उसके लिए गेट खुला नहीं छोड़ते हो तो उस अंदर में उस दिन जितने से भी उसकी उल्टी गिनती चालू हो जाती लड़के है जेम्स का और हो वो उसे ले जाता है। तो आगे देखते हैं। 13वें दिन उसकी मौत हो जाती है। ये सुनते ही अच्छा, सोहम को याद आया और वो कि आते कुबड़ा समय होके चलने उसने वो लगता छोटा है। दरवाजा बंद कर दिया था। वो जल्दी से बाहर भागा। एकदम से रतौड़ी का क्लॉक टावर जोर से बजा, जिसका मतलब था 7:15 बज चुके थे। अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी और ढेर सारे मच्छरों के भिनभिनाने की आवाज आने लगी। उन आवाजों से सोहम के चाचा को एहसास हो गया था कि ककुदा ने गांव में घूमना शुरू कर दिया है। सोहम अपनी गलती छिपाने के लिए जल्दी से उस छोटे दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दरवाजे के बाहर किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। तभी कोई बहुत जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। उस दरवाजे की खटखट से उसके चाचा समझ गए कि ककुड़ा आ चुका है। इससे पहले सोहम के चाचा कुछ कर पाते, वो छोटा दरवाजा अपने आप खुल उठा। सोहम ने जो देखा वो देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि दरवाजे के दूसरी ओर कोई इंसान नहीं, बल्कि हवा में उड़ते हुए मच्छरों से घिरे हुए उसे 2 सड़े हुए छोटे से नीले पैर दिखे। सोहम ककुदा को अपने सामने देखकर बुरी तरह कांप रहा था। ककुदा 2 लाल भयानक आंखों, बिखरे हुए बाल और सड़े हुए छोटे से नीले शरीर के साथ इसे देख के लग रहा है कि बहुत दिन से नहाया नहीं है यार। मूवीज में भूत को देख लो यार, वो इतने अच्छे दिखते हैं, इतने गुर्राता हुआ मतलब, तेजी से उड़कर हाँ अच्छे सोहम की दिखते तरफ आया हैं, नहाए और धुआए उसे दिखते हैं, इनके ऊपर इतनी मक्खी भी जोर नहीं से बैठ लात रहे, मारी इनके ऊपर तो कि मक्खी वो बैठ वहीं रहे हैं। बेहोश हो गया। जब सोहम की आंख खुली तो सारे गांव वाले उसे घेर कर खड़े थे। सोहम को अपनी पीठ पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने पीछे हाथ लगाकर चेक किया तो सोहम को रियलाइज हुआ कि उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा यानी कुबड़ आ गया था। सोहम ने कल रात के बारे में सबसे पूछा तो उसके चाचा ने बताया, क्योंकि एक्चुअल में ये घर सोहम के पिता का ही था, जिसे छोड़कर वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। तो कायदे के अनुसार उस घर का मर्द सोहम ही था और उसे अब ककुड़ा का श्राप लग गया है। उस श्राप के चलते 13 दिन में उसकी मौत होना पक्का था। पर लेकिन जो भी हुआ इस लड़के के साथ सच में बहुत बुरा हुआ। ऐसा नहीं इस होना चाहिए हादसे था के आपके बाद साथ बेचारा। कोई भी पर लेकिन रतौड़ी इसे भी वासी अपने पापा की बात उसकी मान मदद लेनी करने को चाहिए। राजी नहीं आज था। उसी तब चीज की सोहम वजह ने से ये फंसा हुआ रोती है। हुई हालत में अपने बेस्ट फ्रेंड तनुज को कॉल किया। तनुज ने सोहम की सारी बात सुनी और वो 2 दिन बाद ही एक तांत्रिक को लेकर रतौड़ी गांव पहुंचा। वहां जाकर जब उसने सोहम की हालत देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। सोहम के पूरे शरीर पर घाव थे। उसकी पीठ का फोड़ा और ज्यादा बढ़ चुका था और वो कांपता हुआ बस यही कहे जा रहा था कि ककुड़ा उसे मार डालेगा। I had multiple choices for English test. I had a deadline approaching. It was very affordable for me. सोहम के चाचा ने तांत्रिक को बताया कि ककुदा गांव के खेत में रहता है, एक स्केयर क्रो।
यानी एक बिजुका के पास। तांत्रिक ने देरी ना करते हुए उस खेत में क्रियाएं शुरू कर दी और उन्हें आश्वासन दिया कि वो 2 दिन में ककुदा को अपने वश में कर लेगा। वो दिन रात पूजा करता रहा, लेकिन सोहम के घाव बस बढ़ते ही जा रहे थे। दूसरी रात जब तांत्रिक ने सोहम को उस खेत में ही पूजा स्थल के पास बुलाया, तो सबको बाहर फिर से तेज हवा, गुर्राने और मच्छरों की आवाज आने लगी और अचानक ही खेत के बीच में वो लकड़ी से बना बिजुका हिलने लगा। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, उस बिजुका ने अपने हाथों से तांत्रिक का गला दबाया और उसे पल भर में वहीं मार डाला। ये सब देखकर तनुज और सोहम वहां से फटाफट भागे। तनुज बहुत ज्यादा डर गया था और बिना देरी करते हुए सोहम को गाड़ी में बिठाकर वहां से निकल गया। उसने सोचा कि वो सोहम को रतौड़ी गांव से बाहर ले जाएगा। गाड़ी में बैठकर वो दिल्ली की तरफ जाने लगे। वो रतौड़ी गांव से निकलने ही वाले थे कि तभी तेज हवा चलने लगी और अचानक उनकी गाड़ी खराब हो गई। एकदम से उनकी गाड़ी को भिनभिनाते मच्छरों ने घेर लिया और उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। उन्होंने देखा कि काकुदा ठीक उनकी गाड़ी के सामने उड़ रहा था। तनुज दरवाजा खोलकर ककुदा से दूर भागने लगा, लेकिन ककुदा उसके पीछे एक साई की तरह चिपक गया था। कुछ ही पलों में सोहम ने देखा कि तनुज हवा में उड़ रहा है और ककुदा उसके पीछे है। देखते ही देखते तनुज की गर्दन चटक गई और वो नीचे गिरकर मर गया और ककुदा वहां से गायब हो गया। ककुदा अब बहुत गुस्से में आ चुका था। अगले 7 दिनों तक वो सोहम को उसके घर से उठाकर ले जाता और रतौड़ी के अलग अलग घरों के दरवाजे पर उसके कुबड़े शरीर को जोर से फेंकता। रतौड़ी वासी सोहम की मदद करना चाहते थे, पर ककुदा का आतंक हर कोई देख रहा था, इसलिए चाह कर भी कोई कुछ नहीं कर पाया। और फिर 13 दिन पूरे हो गए। पूरे रतौड़ी को पता था कि श्राप के मुताबिक आज ककुदा सोहम को जान से मारने वाला था। उस दिन गांव में बाकी मंगलवारों से ज्यादा सन्नाटा था। 7:15 बजते ही रतौड़ी का क्लॉक टावर फिर से बज उठा। गांव के हर दरवाजे के बाहर से तेज हवा और मच्छरों के झुंड के साथ ककुड़ा निकला। कुछ ही देर बाद गांव वालों ने सोहम की रूह कपकपा देने वाली चीख सुनी। सोहम अब इस दुनिया से जा चुका था और ककुड़ा के श्राप से रतौड़ी का एक और इंसान अपनी जिंदगी खो चुका था। कुछ समय बाद एक बार फिर से रतौड़ी में रह रहे सनी से भी यही गलती हुई। वो समय पर ककुदा के लिए दरवाजा नहीं खोल पाया और ककुदा का श्राप उसे लग गया। लेकिन सनी की पत्नी इंदिरा एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और गोस्ट हंटर विक्टर को रतौड़ी में बुलाती है। ककुड़ा का ओ, मेरे को तो पता भी नहीं था यार, ये एक मूवी ककुड़ा भी है। अब ये मूवी देखना पड़ेगा मुझे, सच में मुझे देखना पड़ेगा। और अब प्लस इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और मुझे हॉरर चीज़ें कितनी पसंद है, तो अभी मूवी देखना मुझे बनता है। चलो, इसी बहाने मुझे मूवी के बारे में पता तो चला। ये जो हमने देखा बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। रियल ट्विस्ट है, ये इनका कहना है और मुझे देख के बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। अब ये मूवी जो मुझे नहीं पता था कि पूरा एक मूवी है, वो मूवी भी अब मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, मुझे देखना है। प्लस में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का जो तड़का लगा है वो तो और ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो आप बताना आपको वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और ख़राब लगी तो मुझे कमेंट में बताना क्यों ख़राब लगी और मुझे और क्या करना चाहिए। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि वीडियो मेरी कंटिन्यू रहे और मैं कंटिन्यू वीडियो डालती रहूँ और अच्छी क्वालिटी की वीडियो डालती रहूँ। अगर मेरी क्वालिटी पे थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो जाती है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार। ओके, बाय बाय। लग तो रहा है। ओह माय गॉड, 1 सेकेंड।
अब तक से जो वीडियो हम देख रहे थे वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। ताल के 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고